अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में और सेल मेम्ब्रेन्स के फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है। इसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक डबल लेयर है प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की, और ये फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक सी बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स फ्लोट कर रही होती हैं। इसको साइंटिस्ट आइसबर्ग से कंपेयर करते हैं। और फ्लूइड होने की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो कांस्टेंट फ्लक्स में है या कांस्टेंट शिफ्टिंग में, चेंजिंग में है। इसमें इसकी स्टेट जो है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। जी, अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट पॉइंट में हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के जो हेड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे और सेल के बाहर वाली साइड पे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इसकी जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, इसलिए वो सेल के अंदर वाली साइड पे दोनों लेयर्स के दरमियान में पाई जाती हैं। जी, अब हम कोलेस्टेरॉल की बात करते हैं। कोलेस्टेरॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं उनकी मेम्ब्रेन्स में भी कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्टेरॉल करता क्या है, ये मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बना देता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए, जिससे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है। जी, थर्ड पॉइंट में अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स मेम्ब्रेन की इनर और आउटर साइड में प्रेजेंट होती हैं। इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। और जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर इम्बेड होती हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हेल्प करती हैं डिफरेंट आयंस को और मॉलिक्यूल्स को कि वो मेम्ब्रेन में से गुजर सके। फोर्थ पॉइंट है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिलते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे। सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिल के ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, और ग्लाइकोकैलिक्स को हम सेल का फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये हर सेल के लिए स्पेसिफिक होता है सेल की रिकॉग्निशन के लिए। जी, अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की फॉस्फोलिपिड्स की, उसके पोलर और नॉन पोलर एंड्स की। आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे जो हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हेड हैं ब्लू कलर में प्रेजेंट, और इसके दरमियान में फॉस्फोलिपिड टेल्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने आप एक दूसरे को फेस कर रही हैं और येलो कलर में ये शो की गई हैं। और डिफरेंट प्रोटीन्स इम्बेड हुई हुई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह भी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट हैं जो कि सेल रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करते हैं। आउटसाइड ऑफ द सेल ये प्रेजेंट हैं, ऊपर वाली साइड पे देख सकते हैं आप क्लियरली। जी, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। तो फर्स्ट फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन्स रेगुलेट करती हैं मटेरियल्स की मूविंग को इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी जो चीज़ें सेल को चाहिए होती हैं उनकी मूवमेंट सेल के अंदर करवाती हैं, और जो वेस्ट पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स सेल फॉर्मेशन करता है उनको सेल से बाहर भी एक्सपोर्ट करती हैं। सेकेंड फंक्शन ये है कि सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड, यानी सेल के अंदर वाले मटेरियल्स को बाहर की सराउंडिंग से सेपरेट रखती हैं। थर्ड फंक्शन इज सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वेरियस ऑर्गेनेलिज विद इन द सेल, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को भी एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है। फोर्थ पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस कैन अकर। सेल मेम्ब्रेन की वजह से जो सेल का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स यानी फिंगरप्रिंटिंग की वजह से सेल एक दूसरे से डिफरेंट आइडेंटिफाई हो सकते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एबिलिटी है कि कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने दे और कुछ को ना आने दे, इसको हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे क्या होता है कि एक होम्योस्टेसिस रहता है, जिससे सेल के अंदर का एनवायरनमेंट सेम रहता है, मेंटेन रहता है, ताकि प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस हो सकते हो। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम आपसे, जिसमें हम मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।